सपा को नेस्त नाबूद कर देंगे ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव को भेज देंगे सैफई। लखनऊ से उनका काम खत्म हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यदि असली माँ बाप का हूँ तो अखिलेश यादव की ऐसी की तैसी करके रहूँगा और इनका राजनीतिक सत्यानाश कर दूंगा। मैं असली माँ बाप का बेटा हूँ, दोगला नहीं हूँ। दोस्तों, एनडीए में शामिल हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर और अब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल में एक अच्छा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन एक बड़ी शर्त रख दी गई है। उस शर्त के बारे में भी हम बताएंगे। अब शुरू हो गया है चुनाव विधानसभा का। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कहते थे कि हम ओम प्रकाश राजभर को नेस्त नाबूद कर देंगे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के समाप्ति की बारी है। फिर से मंत्रिमंडल में जाएंगे, भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा और योगी आदित्यनाथ के साथ वह शासन में प्रतिभाग करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक शर्त रखा है कि हम मंत्रिमंडल में ले लेंगे। अमित शाह ने आपको ज्वाइन कराया है, आप अपने बच्चों के साथ मिले थे और हमें भी गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन एक शर्त है। अब तक मैंने ज्वाइन करा दिया होता, लेकिन अब दारा भैवा को जिताना है। राजनीति का दारा पहलवान पहले भाजपा में थे, योगी आदित्यनाथ के साथ वन पर्यावरण जंतु उद्यान मिनिस्टर थे। अंतिम समय में 2022 में उन्होंने त्यागपत्र दिया, चले गए समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, हो गए विधायक और फिर विधानसभा से एक लाइन का त्यागपत्र दे करके वह शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। गंगा नहाने के बाद वह शुद्ध हो गए हैं और घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। कल उनका नामांकन था। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भीख मंगवाने, गोरखपुर मठ पर भेज देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर अब सपा के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा, शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से तंग आ गए हैं और वह खुद हमारे साथ कुछ दिनों में आ जाएंगे, जब चाहूँगा तब आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी सीट से दारा सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उसको जिताने की जिम्मेदारी दी गई है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह दारा सिंह चौहान का चुनाव नहीं है, यह चुनाव हमारा है और इसमें 0 पर आउट कर दूंगा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को उसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है जिस सीट पर वह विधायक थे। यह बोझ जनता पर आएगा। इस परिप्रेक्ष्य में न तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बेशर्मी की पराकाष्ठा पर हैं। एक बार जिस वस्त्र को आपने पहना है, एक बार दहाड़ करके कहना चाहिए, विधानसभा रिकॉल नहीं हुआ है, विधानसभा भंग नहीं हुआ है, लोगों ने तुम्हारे ऊपर अविश्वास पैदा नहीं किया है और तुमने खट से, जैसे आपके क्षेत्र का कोई विधायक हो और चुना गया हो मान लीजिए समाजवादी पार्टी से, त्यागपत्र देके और खट से पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चला जाए और त्यागपत्र दे दे विधानसभा सदस्यता से, फिर उसे टिकट दिया जाए। यह तो अरबों रुपए का बोझ जनता पर जाएगा। लेकिन न सपा के मुखिया कुछ बोलेंगे और न ही बोलेंगे। भाइयों बहनों, दारा सिंह चौहान एक ऐसे समाज से आते हैं जिन्होंने दलितों, मजलूमों और समाज के दीनहीन लोगों के लिए बहुत काम बोलेंगे, अकड़ बक्कड़ बोलेंगे और क्या बोलेंगे। देश हित में तनिक भी चिंता रहती तो आप इस पर हस्तक्षेप करते, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने यह टिकट दिया है। अब आइए, बसपा का नाम लेना ही बेकार है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी इस मामले में बेशर्मी की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं, वो अभी कुछ नहीं बोले। और जो दल हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर के और जो फलाना ठिकाना है, कांग्रेस के राहुल बाबा हैं, उनसे इससे क्या मतलब। अब रोज सदन में पहले दिमाग से बोलते थे और उस दिन दिल से बोले, दिल और दिमाग से, दिल से बेचारे पहली बार बोले। चलिए, अब बसपा से शुरुआत करने वाले दारा सिंह चौहान 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, उसके बाद लोकसभा सदस्य हुए बसपा से, फिर वो आए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर चले गए सपा में, सपा से फिर भाजपा में। इनका कोई चरित्र नहीं है और इनके रहनुमाओं का भी कोई चरित्र नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर जो अक्कड़ बक्कड़ बोलते रहे हैं शुरू से ही, तो वह एक बार बोला था उन्होंने
अखिलेश यादव को भी काफ़ी कड़ा बोला था। इस बार तो वह बोल ही रहे हैं कि हम सैफई भेज करके दम लेंगे। उन्होंने निरहुआ को, दिनेश लाल निरहुआ को नचनिया बजनिया कहा था। अब यह है कि एक ही लाइफ बॉय से सभी नहाए हुए हैं और एक ही पोखरे में कूद कूद करके नहा रहे हैं और एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं। दोस्तों, अब यह चुनाव परिणाम तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकता है, आएगा हर तरह से। यह लोग जो भी, हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन आने की उम्मीद है। दोनों डिप्टी सीएम भी संभवतः गए थे इस नामांकन में और ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार उनकी भाषा लगातार इस तरह की रहती है। अब वह और कुछ दिन टुकुर टुकुर नहीं देखना चाहेंगे, जल्दी से चुनाव का परिणाम आए और जैसा कि अनुबंध हुआ है कि हम आपको सीधे सीधे मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी उन्होंने कहा कि राम रहीम और आसाराम जैसा ही इसका भी हस्र होगा। और जिन्ना को कहा था अगर पीएम जिन्ना को बना दिया जाता तो देश का बंटवारा नहीं होगा, नहीं होता। यह भी कहा कि भाजपा के लोग 2 महीने में जितना खर्च करते हैं, हमारी बिरादरी के लोग 1 ही महीने में उतने का दारू पी जाते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भीख मंगवाने की बात कहने वाले, गुजरात में भेजने वाले प्रधानमंत्री जी को अब ओम प्रकाश राजभर को कौन सा मंत्रालय मिलता है और किस प्रकार यह सीट निकलती है, समय बताएगा। लेकिन इस चुनाव में सब नंगे हो गए हैं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे सभी राजनीतिक दल के लोग, किसी ने विरोध नहीं किया और चुनाव हो रहा है। करोड़ों रुपए आपके सिर पर थोपे जाएंगे। इस महंगाई का मार हमें और आपको झेलना पड़ेगा। निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और इनके नाम पर थू तो नहीं कर सकता, खराब लगेगा, लेकिन कोटिशः जितना बन सकेगा उतनी निंदा इनकी करता हूँ। और गंदे पूर्वजों के रूप में, गंदी पीढ़ियों के रूप में, गंदे पॉलिटिशियन के रूप में यह लोग शुमार किए जाएंगे। आज नहीं कल, आज भले ही नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन कल तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको कोसेंगी और लांछित कहेंगी, लांछित पूर्वज, लांछित पॉलिटिशियन। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्र भाव से सादर नमस्कार।